मॉर्निंग गाइस, मैं सरल कुमार श्रीवास्तव, डायरेक्टर सर्विस कंप्यूटर क्लासेस। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके केएसआई का पेपर का डेट डिक्लेयर हो गया, जो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच में। बच्चों के सामने ये समस्या है कि वो इतने कम समय में मैथ्स का जो 35 नंबर क्वेश्चन को कैसे बीट करें, हिस्ट्री का 35 नंबर क्वेश्चन को कैसे बीट करें, जीएस के 50 नंबर कैसे बीट करें। तो इस समय इतने कम समय में रिपोर्ट तैयारी के लिए सबसे बहुत अच्छा तरीका यह होता है कि आप एक सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में और ये क्राइटेरिया बना करके एक निश्चित रूपरेखा तैयार करके अगर अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरी की पूरी तैयारी 1.5 महीने के अंतराल पर कर सकते हैं। जिसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके द्वारा बनाया गया एक निश्चित रूपरेखा, एक निश्चित टाइम टेबल, जिस पर चलकर आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं मैथ्स के 35 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आएंगे, उन 35 नंबर के लिए एक शॉर्टकट पेश किया गया है। किसके अंतर्गत कैसे पढ़ाई करानी है मैथ को, ये आपको सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि आप ये समझ सके कि मैथ्स उतना टफ नहीं है जितना बच्चे उसको टफ समझते हैं। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग की प्लस पॉइंट है कि आपको पूरा का पूरा 70 नंबर दे सकता है यदि आप इस पर थोड़ा सा मेहनत कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि जो मैथ्स का सिलेबस बच्चों को इतना लंबा समझ में आता है कि बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत टफ चैप्टर है, कैसे समझ में आएगा। तो हमने प्रयास किया है उस पूरे के पूरे चैप्टर को बहुत शॉर्टकट में रखने के लिए, और आपको इस सारे गणित को पढ़ना है कि इस चैप्टर का संबंध किस चैप्टर से है, किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए, ताकि हमारा मैथ्स का सारे के सारे क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाए और हम अपने परीक्षा में एक ऐसा मार्क्स पा सके जो हमें सफलता दिला सकता है। तो आपके सामने ये प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आपको जानकर यह खुशी होगी कि मात्र 6 चैप्टरों का अध्ययन आपको करना है। मेन रूप से अच्छी तरीके से आपको इन मात्र 6 चैप्टरों का अध्ययन करना है। उसके बाद अन्य चैप्टर पूर्णतः इन्हीं पर डिपेंड होते हैं। यदि आप एक चैप्टर का अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो अगला चैप्टर निश्चित रूप से आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि पहले वो उन चैप्टरों की शुरुआत करना शुरू कर देते हैं जिसका संबंध उससे है ही नहीं। जैसे उन्होंने पहले काम समय पढ़ना चालू कर दिया, पार्ट टंकी पढ़ना चालू कर दिया, जब उन्होंने लेसन चैप्टर को सही से पढ़ा ही नहीं, वो किसी तरीके से लेसन निकालने का सही तरीका नहीं पता उनको, लॉन्ग ट्रिक से लेसन निकालना जानते हैं, वे टाइम टेकर सवाल लग रहा है, वो लेसन की पद्धतियां नहीं जानते। तो क्या होता है, जब लेसन नहीं जानते तो कम समय में पार्ट टंकी के सवाल को करने लगते हैं तो उनका समय ज्यादा लगता है। तो उनको कहना यह होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा यदि आप एक सही दिशा में सही तरीके से काट नहीं करते? तो मेरा ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपके डिपेंड यह करता है कि जैसे मेन बेस है, पेड़ की साइड डालियां काटने की जरूरत नहीं। ये पेड़ को नीचे से डाली से नीचे से काट दे अच्छे तरीके से, तो फिर अलग अलग टहनियां काटने की आवश्यकता नहीं है। टहनियां आसान होती है, पेड़ पे चढ़ के काटना टफ होता है, लेकिन पेड़ गिरने के बाद उसके टहनियों को आसानी के साथ अलग कर सकते हैं। उसी तरीके से यदि आप मेन चैप्टर को हल कर लिए तो उससे अटैचमेंट जितने भी चैप्टर हैं वो आपके निश्चित रूप से कम समय लेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन में आपका 2 मिनट लगता था, 1 मिनट लगता था, निश्चित रूप से 30 सेकंड के अंतराल में आएगा। और मैं आपके सामने रूपरेखा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपको चैप्टर पढ़ना हो, ये मात्र आपको पढ़ने कितने चैप्टर, 6 चैप्टर, जिसमें लसा और मसा है, अनुपात समानुपात है, 4 समय दूरी है, प्रतिशतता है, संख्या पद्धति है, क्षेत्रफल एवं आयतन है। अब ये 6 चैप्टर के अंतर्गत आपको किस चैप्टर पर ज्यादा जोर देना है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपको ये लस और मत्स्य के चैप्टर को यदि आपने बहुत अच्छी तरीके से हल कर लिया है और लस और मत्स्य का टेक्निक आप जानते हैं कि लस और मत्स्य कैसे निकाला जाता है, और आप सवाल को पढ़ने के बाद ही लस और मत्स्य निकालने की क्षमता आपके अंदर आ गया है, तो निश्चित रूप से आप कम समय और पानी और टंकी के जितने भी सवाल हैं उसको आप हल करने में टाइम कभी नहीं ले सकते। क्योंकि इन दोनों सवालों में लगभग हर सवालों में आपको लस और मत्स्य निकालना पड़ता है, और उस मत्स्य को निकालने के चक्कर में आप अपना टाइम किल करते हैं। यदि आपने अपना पूरा समय लस और मत्स्य में हल कर लिया है, अच्छे तरीके से निकालना जानते हैं और शॉर्टकट पता है, तो आप निश्चित रूप से इन दोनों चैप्टरों को हल करने में ज्यादा समय नहीं लेंगे। और दूसरी बात क्या होती है, पहले आप कम समय करिए तब पानी और टंकी हल करिए। क्यों? क्योंकि कम समय का जो सवाल है सिर्फ पानी और टंकी का सवाल होता है। कम समय 2 व्यक्ति काम करेंगे, पानी टंकी में 2 टंकियां साथ में काम करेंगे। काम उस समय एक व्यक्ति साथ छोड़कर चला जाएगा, पानी और टंकी में एक टंकी पानी
निकालना शुरू कर, दूसरा पानी भरना शुरू कर देगा। तो या तो वो साथ में काम करेंगे या दोनों अलग अलग काम करेंगे, दोनों काम छोड़ देंगे। इस तरीके के सवाल है जो एक दूसरे से अटैचमेंट। तो निश्चित रूप से आप अगर एक तरीके के सवाल को सॉल्व कर लेंगे तो दूसरे तरीके के सवाल को करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपको अच्छी तरीके से अनुपात समानुपात के सवाल आते हैं, आप अनुपात समानुपात जानते हैं, मिश्र अनुपात जानते हैं आप, और जितने भी सवाल अनुपात समानुपात के अंदर संबंधित सवाल हैं, जो भी आप अनुपात समानुपात का सवाल जानते हैं, तो निश्चित रूप से आपको आयु संबंधी सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वही अनुपात समानुपात इसमें आयु का दिया रहता है, इसमें वस्तुओं का अनुपात दिया रहता है। उसी तरीके से साझे का सवाल है, उसी अनुसार मिश्रण का सवाल है। ये तीनों ऐसे चैप्टर के सवाल हैं जिनका सीधा संबंध अनुपात समानुपात से। यदि आपने अनुपात समानुपात को 2 दिन लिया, आपने लसमासक अपने 2 दिन पढ़ा और एक दिन आपने इस पे पढ़ना चालू किया, तो अगर आप ये देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका 35 से 40 दिन में सारी की सारी क्लासेस पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आपने लसमासक पे 2 दिन का टाइम दिया, एक दिन आपने काम उसमें कर दिया, एक दिन पानी में टंकी कर दिया, यानी आपने 4 दिन दिया और 4 दिन में आपका 3 चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार हो गया। क्यों इसमें मैं 2 दिन देने क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आपका बेस है। अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तो आगे के सवाल निश्चित रूप से आप बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आपने अनुपात समानुपात में आपने 1 दिन का 2 दिन का फुल टाइम दे रखा है, अनुपात समानुपात के जितने भी टाइप्स के सवाल हैं, चाहे वो संख्याओं को भरने में संबंधित हो, अगला संख्या कौन आएगा, या फिर आप अनुपात दिया हो उनका योग पूछेगा, कुछ दिया रहेगा उसके बाद पूछेगा, तो आप ये देखेंगे अपने अनुपात समानुपात को जब अच्छी तरीके से हल कर लेंगे तो आप ये पाएंगे कि अनुपात समानुपात का संबंध कहीं न कहीं आयु संबंधी सवाल से है, कहीं पे उसका संबंध साझा से है, कहीं पे उसका संबंध मिश्रण से है। तो क्या होता है कि यदि आपने अपना समय इस पर स्पेंड किया हुआ है, तो अब आपने इस पर फुल टाइम दिया हुआ, बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, तो आपको इन सभी सवालों को हल करने में ज्यादा समय नहीं लेगा। और यदि आपने इस पर 1 दिन का समय दे दिया, 1 दिन का समय दे दिया, 1 दिन का समय दे दिया, तो इन 5 दिनों के अंतराल में आपने पूरे के पूरे कुल मिलाकर के 5-4 चैप्टर आपने यहाँ कवर कर दिया। तो ये आपका तरीका होता है जिस पर मेन फोकस करना होता है, मेन चैप्टर पर। इसी तरह तीसरा समय आते हैं, इसमें 4 समय दूरी दिया हुआ है। 4 समय दूरी के जितने भी सवाल हैं, इसमें मेन रूप से 4 समय दूरी का सवाल आएगा, जिसका एक फॉर्मूला होगा 4 बराबर दूरी बटे समय, या दूरी बराबर 4 गुणे समय। इसके जितने भी सवाल आपके होंगे, जब इन सवालों में आपने सभी सवालों को बहुत अच्छी तरीके से हल कर दिया है और 2 दिन आपने खूब इस पर टाइम दे रखा है, उसके बाद जैसे ही आप रेलगाड़ी हल करना शुरू करेंगे, नाव या धारा हल करना शुरू करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि अधिकतर सवाल अटैचमेंट 4 समय दूरी से ही होता है, और ऐसे सभी सवाल होते हैं जिसको आपने 4 समय दूरी में हल किया होता है। रेलगाड़ी में आप उसे हल करेंगे, बड़ी आसानी के साथ उसे हल कर देंगे आप, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपको विश्वास होने लगता है नहीं मैं कर सकता हूँ, नहीं मुझे आता है सवाल। लेकिन यदि आपने पहले रेलगाड़ी हल करना चालू कर दिया या नाव धारा हल करना चालू कर दिया और आपने 4 समय दूरी के सही तरीके से नहीं पढ़ा, या आपने पढ़ा है तो सिर्फ टाइम पास के पढ़ लिया, जैसे कि हमने किसी संस्थान या किसी कोचिंग या ऑनलाइन सेंटर वाले बस पढ़ा कर निकल गए और आपने इस पर मेहनत नहीं किया, या आप किसी के बहकावे में आकर किसी भी किताब के आपने सिर्फ प्रैक्टिस सेट को हल कर लिया, सिर्फ उसके सॉल्यूशन को आपने देख लिया तो आपको लगा मुझे आ गया, ऐसा नहीं करना। आपको इस सवाल के लगभग 150 से 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने 2 बार, ताकि एक भी ऐसा तरीका न हो जिससे आपको सवाल ना आता। तो जैसे ही आप इस सवाल को हल करने के बाद इधर जाएंगे आप, तो आपको लगेगा कि यार रेलगाड़ी में वही सारे सवाल हैं जो 4 समय दूरी में ऑलरेडी थे, नाव धारा में अधिकतर वही सवाल, उसी तरीके के सवाल आ रहे हैं जो हमने रेलगाड़ी में हल किया या तो 4 समय दूरी में किया। तो आपको मेन रूप से ये समझना होता है कि स्टडी को सही तरीके से करने का तरीका क्या होता है, मैथ्स को सही तरीके से पढ़े कैसे, जिससे सारी की सारी प्रक्रिया को आसानी से आना चालू हो जाए। उसी तरीके से आप प्रश्नता को जब आप हल करते हैं अच्छी तरीके से, आपने मान लीजिए 4 समय दूरी में 2 दिन दे दिया, 1 दिन इस पर दिया, 1 दिन इस पर दिया, यानी 4 दिन आपने इस पर भी दे रखा है और 4 दिन में फिर आपका 3 चैप्टर तैयार हो गया, यानी 5 4 9 3 9 4 13 दिन में आपने हल कितना चैप्टर किया, 3 3 3 6 4 4 3 10 चैप्टरों पे आपकी फुल पकड़ होगी। और ये 10 चैप्टर आपके पिछली बार एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कम से कम ये आपका नंबर दे देंगे 6 5 11 4 15 नंबर कम से कम ये आपको दे देंगे 35 में, क्योंकि ये नंबर जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि लय समय में 6 से 8 नंबर आते हैं, अनुपात समानुपात से अटैचमेंट जितने भी प्रश्न उसमें 5 से 7 नंबर आते हैं, जो 4 समय दूरी उसमें 4 से 5
आपका, तो आपने सिर्फ प्रसन्नता चैप्टर को आपने हल किया, इस पर हमने जोड़ दिया। प्रसन्नता को हल करने के बाद जस्ट आपने बट्टा हल किया। जो प्रसन्नता से संबंधित चैप्टर कौन है? बट्टा, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। जब आप प्रसन्नता को हल करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, उसके बाद आपने बट्टे को हल किया एक दिन लाभ हानि को हल किया, एक दिन साधारण ब्याज को हल किया, एक दिन चक्रवृद्धि ब्याज को हल किया। आप इस पर कितना दिन खत्म किया? आपने कुछ 6 दिन खत्म किया। 6 दिन खत्म करने के बाद ये सारे चैप्टर आपके अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। फिर मैं वही कहूंगा आपको कि जैसे आपने प्रसन्नता चैप्टर को हल किया 2 से 3 बार, आपने सभी टाइप्स को हल किया, आप खुद ही देखेंगे कि जैसे आप बट्टे में पहुंचेंगे वैसे पता चलेगा अरे यार वो तो वही सवाल है जो हमने प्रसन्नता में सॉल्व किया था। तो फिर वही सवाल समझ में आएगा, हम लाभ हानि में वही सवाल समझ में आएगा जैसा प्रसन्नता में हमने सवाल को सॉल्व किया था। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और आपको समझ में आता है कि व्हाट द राइट वे कैन डू एवरीथिंग। तो आपको समझ में आएगा और आप अच्छे तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यदि आपने प्रसन्नता को नहीं हल किया है और पहले आप लाभ हानि हल करने लगते हैं, साधारण ब्याज हल करने लगते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हल करने लगते हैं, तो बच्चों के सामने ये समस्या आती है, सवाल नहीं आता। सवाल कैसे आएगा? यदि आप कोई भी कार्य हो, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़े कार्य, एक साधारण सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। यदि आपको सीधे ही हाई स्कूल के पेपर को सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप कभी नहीं सॉल्व कर सकते। एक प्रक्रिया होती है पढ़ने की, LKG, UKG, 1, 2, 3, 4, 5, आफ्टर दैट यू रीच 10 क्लास। तो ये प्रक्रिया के अंतर्गत क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि एक सिस्टम होता है, पहले 0 के लेवल को हमको शुरुआत करना है, फिर हाई लेवल पे पहुंचना है। और इससे ज्यादा अननेसेसरी ये होता है कि तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि आपको पढ़ा आता है तभी आप उसकी गुणा गणित भाग हल कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि आपको प्रसन्नता आती है अच्छी तरीके से, तभी आप उसको बट्टा हल कर पाएंगे, लाभ हानि कर पाएंगे, साधारण ब्याज हल कर पाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हल कर पाएंगे। और यदि आपको साधारण ब्याज के सवाल सही तरीके से नहीं आ रहे, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल सही तरीके से नहीं आ रहे, तो आप इस पर फोकस करने के बजाय प्रसन्नता पर फोकस करिए। क्योंकि आपका हो सकता है प्रसन्नता ना आ रहा हो, इसीलिए आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल समझ में नहीं आ रहे। तो बेस को जानना जरूरी होता है। ठीक उसी तरीके से अगले चैप्टर में देखेंगे संख्या पद्धति, जिसको लेकर के सारी जितने भी संस्थान होते हैं, जितने भी पद्धति, जितने भी आपके ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर होते हैं, सब इस पे ज्यादा प्रेशर देते हैं कि बच्चों ये पढ़ लो, बच्चे बेसिक है, स्कूल है। हम कह रहे हैं कंपटीशन की तैयारी करने वाला बच्चा नॉर्मल तरीके से, जिसका 1 महीने 2 महीने का पेपर है, वो इन चैप्टरों को कहीं ना कहीं से जानता है। इतना भी कमजोर से स्टूडेंट या छात्र नहीं होगा कि उसको नॉर्मल की चीजें ना आती हो, घातांक गणित ना आती हो, वर्गमूल घनमूल नहीं आता, भिन्न नहीं आता, समीकरण नहीं आता या औसत नहीं आता उसको। नॉर्मल चैप्टर्स है जिसको आप आसानी के साथ कुछ ही दिन में तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके भी जानने के लिए जो सबसे ज्यादा वर्तमान में चैप्टर आता है वो संख्या पद्धति से आता है। और संख्या पद्धति पर यदि आपने 2 दिन दे रखा है और सभी चैप्टर पे आपने 1-1 दिन दे रखा है, तो आप खुद ही आभास करेंगे कि ये चैप्टर कितना आसान चैप्टर था। ये पूरी की पूरी गणित इतनी आसान हो गई जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसी तरीके से आपका अंतिम चैप्टर बचता है क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसके अंतर्गत आपको छोटी छोटी बातों को जानना होता है। जैसे इसके सभी ट्रिक्स हैं, आपको बेसिक चीजें, आप जब इन सभी चैप्टर को पढ़ लेते हैं, सभी चैप्टर को, लय समस्या, अनुपात समानुपात, चाल समय दूरी, प्रसन्नता, संख्या पद्धति, तो जैसे आप क्षेत्रफल या आयतन में पहुंचते हैं तो आपको समझ में आता है यार क्या होता है। क्षेत्रफल के अधिकतर सवाल तो प्रसन्नता से मैच कर रहे हैं, अधिकतर सवाल आपके प्रसन्नता से मैच कर रहे हैं। आयतन के अधिकतर सवाल प्रसन्नता से मैच कर रहे हैं। आयतन के अधिकतर सवाल आपके अनुपात समानुपात से मैच कर रहे हैं। क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो आपको पता चलेगा वो तो वही सवाल है जो हमने ऑलरेडी किसमें वर्गमूल में पढ़ा है। जब आप आयतन के सवाल पढ़ने लगते हैं, पता चला घन का आयतन दिया हुआ है और आपसे पूछा भुजा कितनी है, तो आपने फिर वही किया जो आपने घनमूल में पढ़ा हुआ है। तो ये ऐसे सवाल हैं जो तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपको बेसिक मजबूत होता है। तो प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों, कभी भी अपने समय को, अपने भी टाइम को, अपने भी लक्ष्य को गलत डायरेक्शन से तैयारी मत कीजिए, क्योंकि सफलता आपकी है, मंजिल आपका है, माँ बाप के ख्वाब आपके हैं, सोच आपकी है। इसे ऐसे लोग के लिए बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए जो सिर्फ बिजनेस करने के लिए बैठे हों या सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनका कोचिंग संस्थान चलना चाहिए या उनको कुछ और। अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। महत्वपूर्ण समय आपके पास है, 2 महीने का करीब टाइम आपके पास है। 2 महीने के समय को पूर्णतः निकालिए और इस 35 नंबर की क्लास को, 35 नंबर की क्लास जो आपको 35 नंबर की जो मैथ है उसको मात्र 35 क्लास में पूरा कीजिए। यदि आप इसको देखना चाहेंगे तो मैंने बताया 4 दिन की क्लास ये हो गई, 5 दिन की क्लास ये हो गई, 4 दिन की क्लास ये हो गई, 6 दिन की क्लास ये हो गई,
उसके बाद 1 2 3 4 5 तो 7 दिन क्लास ये हो गई, 4 दिन क्लास इसको समझ लीजिए। तो 7 4 11 6 13 13 4 17 5 22 22 4 26 26 दिन, मैं इसको 30 दिन मान ले रहा हूँ। और इस 30 दिन की क्लास में आपकी मैथ आपके कवर में आ जाएगी, तब आप आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। और फिर मैं आपसे अंतिम में यही कहना चाहूंगा कि यदि आप सभी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक सही दिशा में तैयारी करना शुरू कीजिए और एक सही समय अपने सिलेक्शन को पाइए, अपनी सफलता को पाइए। और अगर हमारे यहाँ क्लास आप करते हैं तो आपको इस सभी चैप्टरों का 160 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा प्रत्येक चैप्टर का। पर डे क्लासेस मॉर्निंग में 7 से 8 तक चलेगी। उसके बाद सारी क्लासेस पढ़ाई जाएगी, मॉर्निंग में 7 से 8 क्लास चलेगी। फिर 8 से 9 में आपको 150 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर का दिया जाएगा। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं। थैंक यू।